असली पार्टी वही होती है जिसके कार्यकर्ताओं के अंदर अनुशासन होगा। अगर किसी भी संगठन में अनुशासन ना हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में अनुशासन ना हो, फिर लोगों में क्या करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये चेतावनी देना चाहते हैं। ये जो व्यवस्था हमारी कमेटी ने बनाई है, आप इसके अनुसार ही अपना कार्य करें। ये स्टेज पर आने की कोशिश ना करें। जिसके नाम हमने आपके बीच में बोले हैं वही हमारे साथी स्टेज के ऊपर रहेंगे। और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कड़वी बात ना कहनी पड़े, आप अनुशासन बनाए रखें, अपने धैर्य का परिचय देने का काम करें। हमारे बीच में मंच के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पहुंचने पर आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से मेरा निवेदन है वो अपनी अपनी जगह लेने का काम करें। हमें चाहूंगा बैठ जाए सभी साथी यहाँ बैठने का काम करें और स्टेज के ऊपर वही साथी बैठेंगे, वही नेता बैठेंगे जो मंच से पहले कहा गया। मैं चाहूंगा हमारे बीच में श्याम सिंह जी रहना वो भी है और अपने विचार रखे। श्री श्याम सिंह जी रहना हमारे किसान नेता सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज ये निर्माणा तौर पर किसानों का जमावड़ा जो हुआ है, इसका समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी आपके बीच में आए हैं। ये प्रोग्राम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने 10 साल की कैद काटी। बिहार जेल से जब रिहा हुए, बाहर पत्रकार साथियों ने चौधरी साहब से एक बात पूछी, आपका प्रोग्राम क्या है, अब क्या करोगे? चौधरी साहब ने एक बात कही दिल्ली के अंदर कि सबसे पहले मैं किसान हूँ और इस प्रदेश में और देश के अंदर किसानों का आंदोलन 8 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे किसान साथी बैठे हैं। मेरा सबसे पहला कार्य यह होगा, मैं किसान नेताओं से जाकर मिलो और किसानों का समर्थन करो। उनकी मांग जायज है और उनकी मांग पूरी हो, इसके लिए मैं सहयोग और समर्थन बॉर्डरों पे जाके करूंगा। भाइयों और बहनों, आप सभी किसान भाई जानते हैं, ये हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है। यहाँ पर किसानों पे बहुत बार कठिनाई आई है। अगर आपको याद हो, अंग्रेजों के राज के अंदर किसानों पर यही कानून अंग्रेज लेकर आए थे, लेकिन उस समय सरदार पटेल ने हिंदुस्तान के 5 लाख किसानों को इकट्ठा करके एक एजुकेशन आंदोलन किया था और अंग्रेज सरकार ने झुकना पड़ा, किसानों की बात माननी पड़ी। उस समय साथियों के बाद इस देश के अंदर बहुत सारी कठिनाई आई और चौधरी छोटूराम जी के समय में भी किसानों पर कठिनाई आई थी। उन्होंने भी इन कठिनाई को दूर करने का काम किया था और आगे चलकर इस देश प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की मदद की थी। उनके साथ मिलकर चौधरी देवीलाल जी ने किसानों का पक्ष रखा दिल्ली की लोकसभा के अंदर और किसानों की मदद की थी। लेकिन साथियों, आज फिर इस देश और प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर जो आंदोलन है वो मजबूरी में अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। आज जब बॉर्डर के ऊपर हमारे साथी
किसानों से मिलने जाते थे, हम अभय चौटाला जी के साथ सभी बॉर्डरों पे गए और किसान पक्ष से एक मांग आई थी कि किसान बनकर आइए और अपना पद त्याग कर आइए। साथियों, ये बात कहने में मुझे बड़ा फख्र होता है। हिंदुस्तान के अंदर डोरी डोरी तोड़ेगा डोरी। किसानों की मांग की नरवाना बदौड़ा टोल से लाइव टुडे न्यूज़ चैनल पर सभी साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बदौड़ा टोल पर किस प्रकार की भीड़ जो अन्य दिनों होती थी उससे ज़्यादा है और भीड़ आप देख सकते हैं आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसानों को समर्थन देने के लिए बदौड़ा टोल नरवाना हरियाणा के अंदर पहुँचे हैं। ये लाइव तस्वीरों में भीड़ आप देख सकते हैं। तो ये नरवाना बदौड़ा टोल से लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नरवाना बदौड़ा टोल से लाइव तस्वीरें आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज़ चैनल पर। साथियों, देख सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल आज नरवाना बदौड़ा टोल पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ रही है और इनेलो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कि क्योंकि नरवाना की अगर मैं बात करूं तो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से विधायक रहे हैं और नरवाना के अंदर खासा माना जाता है कि समर्थन नरवाना के अंदर बहुत ज़्यादा इनेलो का माना जाता है। तो आप लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर लगातार देख रहे हैं। टुडे न्यूज़ चैनल पर नरवाना बदौड़ा टोल लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे बाकी साथी नेतागण बोले, उससे पहले केवल 1 मिनट के लिए अभी हमारे साथियों का चौधरी साहब का विशेष तौर पर कमेटी की ओर से मास्टर बलवीर सिंह जी स्वागत करेंगे। मास्टर बलवीर सिंह टुडे न्यूज़ पर सीधी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नरवाना बदौड़ा टोल से, जहां इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहुंच चुके हैं और अपार जनसमूह यहाँ उपस्थित देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। अपार जनसमूह, महिला शक्ति और आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेला है यहाँ पर किसानों का। अपार जनसमूह यहाँ उपस्थित है बदौड़ा टोल पर। महिला शक्ति बड़ी संख्या पहुंची यहाँ पर नरवाना बदौड़ा टोल पर। सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर। राजनीति में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले इतनी भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं लोगों का जो उत्साह है बरकरार है। उनकी टीम में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान की आवाज़ राठी जी जो राज्य अध्यक्ष हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नरवाना बदौड़ा जिला टोल से। प्रधान साथी रामपाल कुंडू, बहुत सारे साथियों के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा साथी क्योंकि लंबी लिस्ट है। बड़ी संख्या में किसान टोल पर उपस्थित इस हैं। सीधी नरवाने तस्वीरों में की देख सकते हैं। पवित्र धरती पर सबके पहुंचने का मैं संचालन कमेटी की तरफ से सीधी तस्वीरें। खुले मन से स्वागत करता हूँ। नरवाना बदौड़ा टोल से दिखा रहे हैं जहां पर उपस्थित हैं, मंच पर उपस्थित हैं इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, साहब से अपील है जो किसानों के समर्थन में नरवाना बदौड़ा टोल पर पहुंचे हैं। और इस भीड़ का आप देख सकते हैं जिस उम्र अपार जनसमूह यहाँ उपस्थित है। 30-32 साल बड़ी संख्या में किसान बदौड़ा टोल पर। ताऊ देवीलाल ने न केवल हरियाणा की राजनीति की दशा दिशा बदली थी बल्कि पूरे देश की राजनीति की दशा दिशा बदली। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसी तरह की उम्मीद करते हुए हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नरवाना क्योंकि बदौड़ा टोल से। असली खून का अभी पहचान की जरूरत है और चौधरी देवीलाल जिन्हें ताऊ का दर्जा मिला उनके सपनों के किसानों के समर्थन में नरवाना बदौड़ा टोल पर उपस्थित है बनाने की और इस किसान के चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आपसे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे और मैं इस नरवाने की धरती पर आपका और आपकी टीम का स्वागत करता हूँ। वैसे साथियों बिल्कुल आधा मिनट रहूंगा मैं। चौधरी नफे सिंह राठी पूर्व MLA मंत्री सब कुछ रहे हैं पार्टी में। जब हम 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर के और विशेषकर बहादुरगढ़ के बाईपास पे डेरा डाल रहे थे, 3 दिन तक हमने मिट्टी मिले नाकों से पानी ले के भी पिया, लेकिन 30 तारीख को हमारे बीच पहुंचे थे चौधरी नफे सिंह जो बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और उनने टिकरी बॉर्डर से भी इधर जो बहादुरगढ़ का बाईपास है नजफगढ़ रोड के पुल के पास खड़े होकर इशारा किया था, ये सरसों के सारे खेत अपना परिवार के हैं, किसी में चले जाना, किसी से न बटन दबा लेना, इसका ट्यूबवेल का पानी आप लो।
गर्म पानी चाहिए, सीधी तस्वीरें दिखाएं नरवाना बद्दोवाला टोल से। गैस चाहिए, वहाँ से इशारा करके बड़ी संख्या में किसान, महिला शक्ति बड़ी संख्या में बद्दोवाला टोल पर उपस्थित है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। और गैस का सिलेंडर खाली दे रहे हो पर उठा जाइए, कोई न्यू नहीं पूछेगा भाई इसकी कीमत क्या है। जुड़े रहे टुडे न्यूज़ पर, सीधी तस्वीरें। तो मैं यहाँ नरवाना की धरती पर उनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चौधरी साहब का उनकी टीम का आभार व्यक्त करते हुए अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि उन्होंने और जगह भी जाना है, मैं आप सब बहन भाइयों की तरफ से पूरे संचालन कमेटी की ओर से अपने अपने नेताओं को सम्मानित कर सकते हैं। मंच केवल 40 लोगों को सम्मानित करने की जगह है, इनका पालन आप सब बहन भाई करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी कमेटी की ओर से मास्टर बलवीर सिंह जी ने हमारे सभी नेताओं का, साथियों का, विशेष तौर पर ओम प्रकाश चौटाला और इनकी पार्टी के दूसरे जो साथी आए हैं उनका स्वागत किया। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा हमारे बीच में रामफल सिंह जी कुंडू पूर्व विधायक भी पहुंचे हैं, वो भी अपनी चर्चा करें। रामफल सिंह जी कुंडू। बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो किसान 8 महीने से सड़कों पर अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं, उनके बीच में हमारे 3 जिले में किसान भाइयों के बीच में आपका हौसला बढ़ाई करने और आपके आंदोलन को मजबूती देने के लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं बद्दोवाला टोल नरवाना से। साथी थोड़ी देर में ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर किसानों को समर्थन करेंगे। बद्दोवाला टोल से लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो, किसानों को अपना समर्थन देंगे। और आपको बता दें कि नरवाना से विधायक रहे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देख सकते हैं आज किस प्रकार का आज माहौल है। 545 MP है और 245 MP है। इस प्रकार से सारे हिंदुस्तान में जब आंदोलन चला तो हर कोई MLA MP छाती पीटता था हर पार्टी का कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफा दिया तो एक भी MP MLA खड़ा दिखाई हुआ नहीं दिया। सारे हिंदुस्तान में अगर किसी ने साथ दिया है तो उसका नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार से है। और मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी पार्टी तो जब से आंदोलन है, एक आदेश हुआ कि जब तक आपके 3 कानून वापिस नहीं लिए जाते और आपकी फसल के गारंटी की नहीं दी जाती, तब तक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके संघर्ष के साथ रहेगा, आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहेगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामफल सिंह जी कुंडू का। और जहाँ तक आंदोलन को सहयोग करने की बात है, हमारे बहुत से साथियों ने यह बहुत कुछ दिया और आप सबकी बदौलत से, आपके सहयोग से ही हम ये कार्यक्रम चलाने में सफल रहे। मैं आपको यहाँ दिलाना चाहता हूँ चौधरी देवीलाल ट्रस्ट की ओर से भी हमारे बीच में 2 कूलर और 2 वाटर कूलर कई दिन पहले पहुंच चुके हैं। उनका भी ट्रस्ट का सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा नफे सिंह जी राठी, पूर्व में विधायक बहादुरगढ़ से, जैसे मास्टर जी ने अभी चर्चा की, जब 26 तारीख को हमारे विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा किसान बॉर्डर पर गया था तो वहाँ बहादुरगढ़ के साथियों ने हमारी बहुत मदद की। पूरे किसान आंदोलन में जितना भी हो सकता था, मैं विशेष तौर पर हमारे इस इलाके की ओर से, इस मंच की ओर से बहादुरगढ़ के सभी साथियों का विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा नफे सिंह जी राठी आए और अपना संबोधन करें। नफे सिंह जी राठी।
हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहकर आपकी सेवा करने वाले और आज हिंदुस्तान में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आपका हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारी पार्टी मिश्रा के प्रधान भाई रामपुर कुंडू जी, श्रीमान प्रकाश भारती जी, श्री श्याम सिंह राणा जी, अजीज करण चौटाला जी और आदरणीय प्रधान रतन सिंह जी, मास्टर बलबीर सिंह जी, पृथ्वी सिंह पूर्व सरपंच, श्री उषार सिंह जी नैन और सुनील बदोवार जी, राम फड़मौर जी और पूरी कमेटी, आदरणीय बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो लगातार 8 महीने से इन कृषि संबंधी 3 काले कानूनों के खिलाफ आज जो किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ रहा है, उसको समर्थन ही नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए। जैसा मुझसे पूर्व मास्टर बलबीर सिंह जी जिक्र कर रहे थे, साथियों, माताएं बहनें बैठी, जब बहादुरगढ़ के बॉर्डर पर आप गए थे, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान गया था, उससे पहले जब किसान संगठनों ने ऐलान किया था, उस टाइम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने मुझे बतौर हरियाणा का प्रधान होने के नाते आदेश दिया था कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन किसान संगठनों की मदद करेगा, किसानों की मदद करेगा, इसके लिए मेरा आदेश। और जैसे मार्जी ने जिक्र किया था कि आप जब 26 तारीख को टीकरी के बॉर्डर पर गए, नाम तो टीकरी का है, लेकिन ये जितने किसान बैठे हैं ये सारे बहादुरगढ़ की जमीन में बैठे। टीकरी दिल्ली का गांव है, टीकरी का बॉर्डर है, दिल्ली का गांव है। जो सिंगू के बॉर्डर पर बैठे हैं वो सारे कुंडली की जमीन में बैठे हैं, सिंगू की जमीन में बैठे। सिंगू दिल्ली का गांव, लेकिन इसलिए बॉर्डर बना दिया ताकि पता चल सके कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर बैठे। दोस्तों, बुजुर्गों, माता और बहनों, जिस समय आप गए थे उस टाइम पे बड़ी भारी दिक्कत आपको आई थी और उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने निरंतर प्रयास शुरू कर दिए थे, जैसे बलबीर सिंह ने जिक्र किया। मैं उन बातों में ना जाकर के मैं एक बात जरूर आपके बीच में कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, अपना वो होता है जो अपने काम आए, अपने काम आए वो अपना है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन से लेकर के अब तक लगातार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से इस आंदोलन को मजबूती देने के लगातार प्रयास किए। जब सर्दी का मौसम आया तो हजारों टेंट, वहां छोटे छोटे टेंट लगवाने का काम किया, और जब गर्मी का मौसम आया तो फिर हजारों मच्छरदानियां बंटवाने का काम किया, हजारों फराटे, पंखे बंटवाने का काम किया, कूलर बंटवाने का काम किया। और इतना ही नहीं, सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर 40-40 बेड के हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया, लेकिन अपने मुंह से कभी बखान नहीं किया। जितने टोल पर बैठे हैं वहां भी मदद पहुंचाने का काम भाई अभय सिंह जी ने किया, और हजारों लोगों के काफिले के साथ जहाँ सिरसा से चल करके फतेहाबाद, सिरसा, हिसार होते हुए, रोहतक होते हुए हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले को लेकर के टीकरी के बॉर्डर पर पहुंचे थे। ऐसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अम्बाला से चल करके कैथा होते हुए, आपके नरवाना होते हुए, जींद होते हुए और जींद से गोहाना होते हुए सिंगू बॉर्डर को पहुंचने का काम किया था। अर्जुन चौटाला जी ने जो कारखा से चले थे वो यमुनानगर होते हुए, पंचकुला होते हुए और कुरुक्षेत्र होते हुए वो भी सिंगू के बॉर्डर पर करनाल होते हुए पहुंचे थे, ताकि किसान संगठन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई धीमी ना पड़ जाए, वो कमजोर ना पड़ जाए, उनको समर्थन देने का ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने काम किया था। मैं आपके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक दो बात कहकर के अपना स्थान लेता हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों, माता बहनों, ये बात चलती है कि राजनीतिक लोग इसमें नहीं आने चाहिए, ये किसान संगठनों के कुछ लोग कहते हैं। साथियों, अगर सरकार नहीं बदलेगी तो ये कानून भी नहीं बदलेंगे, अगर सरकार बदलेगी तो ये कानून बदलेंगे। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से
आज हिंदुस्तान का किसान और मजदूर ये आशा रखता है कि चौधरी साहब हरियाणा की लड़ाई तो ये किसान और मजदूर लड़ लेंगे, भाई अभय सिंह चौटाला जी लड़ लेंगे। आप पूरे हिंदुस्तान के किसानों को जगाओ और अपोजिशन के नेताओं को इकट्ठा करो, एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस थर्ड फ्रंट बना करके सरकार का रोक काटो, जब जा करके ये कानून बदलेंगे। नहीं तो ये पापी लोग जो आज सत्ता पर बने बैठे हैं, इन्होंने किसानों ने, किसान के किसी संगठन ने इन कानूनों की डिमांड नहीं की थी, इन कानूनों की कोई मांग नहीं की थी किसानों ने। लेकिन इस सरकार ने लॉकडाउन लगा करके, ताकि कोई एजिटेशन ना करे, ताकि कोई प्रदर्शन ना, कोई विरोध ना करे, इस बीजेपी की सरकार ने ये काले कानून का देश पर थोप दिए। और इस कानून को निरस्त कराने के लिए अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आवाज उठाई, हरियाणा में विधानसभा में आवाज उठाई, प्रदर्शन किए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, ज्ञापन दिए। और हिंदुस्तान में 5000 जनप्रतिनिधि बढ़ते हैं, बड़े जो एमएलए और एमपी राज्यसभा के मेंबर बढ़ते हैं, उनमें अगर किसी ने एक ने भी इस्तीफा देने का काम किया किसानों को ताकत देने के लिए, अभय सिंह चौटाला जी जब सिंधु बॉर्डर पर गए, टिकरी बॉर्डर पर गए, तो किसान संगठनों ने कहा था कि चौधरी साहब अगर आप चाहते हो कि ये लड़ाई मजबूत हो तो इस्तीफा देकर के आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, सबको कहा था उन्होंने, और इस्तीफा दिया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर के भाई अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, ताकि किसानों की लड़ाई मजबूत हो। तो बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आगे जब भी समय आए, इस किस्म के लोगों को जिसका आपने बहिष्कार कर रखा है, उनको गांव में नहीं घुसने देना और उनको ऐसा सबक सिखाओ कि वो उनकी पीढ़ियां भी कभी एमएलए बन करके ना जाए। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नफे सिंह जी राठी का, जिन्होंने हमारे बीच में आकर के हमारे टोल प्लाजा की शोभा को बढ़ाया, किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करी। अब हमारे बीच में चौधरी साहब बोल रहे हैं, उससे पहले मैं केवल 2 मिनट ही लेना चाहूंगा। और मैं आप सब साथियों का जो आज दूर दराज से आए हो, और विशेष तौर पर चौधरी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जब 26 तारीख को हमारे इस किसान आंदोलन के लिए किसानों ने 26 तारीख को दिल्ली जाने का फैसला किया था, और 26 तारीख से एक सप्ताह पहले ही हमारा बॉर्डर दाता सिंह वाला बॉर्डर जो हमारे इलाके में लगता है, यहाँ हजारों की संख्या में पंजाब के किसानों ने डेरा जमा दिया था। लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने दाता सिंह वाला बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़े बड़े जहां पत्थर डालने का काम किया, कटीली तार लगाने का काम किया, और बहुत बड़ी संख्या में वाटर कैनन का प्रयोग करने की कोशिश करी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इन नौजवान साथियों ने, मेरे इलाके के सभी नौजवान साथियों ने उस बॉर्डर को तोड़ने का काम किया, पंजाब के साथियों को हमने नहीं लगने दिया। और उसके बाद जब पंजाब और हरियाणा किसान दिल्ली गया तो दाता सिंह वाला बॉर्डर से लेकर के जो हमारे जिले का लास्ट गांव है टोली गांव, वहां हर गांव के अंदर लंगर चलाने का काम भी हमारे इस जिले ने किया। और उसके बाद 26 तारीख को ऐसा हमारा कोई भी काम नहीं था जिसमें 20 ट्रैक्टर से लेकर के 50 ट्रैक्टर दिल्ली ना गए हो। और वो दिन आया, आंदोलन को बहुत बड़े सतर पर लेकर के गए। लेकिन याद कीजिए 28 तारीख की उस रात को जब बाजीपुर बॉर्डर के ऊपर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और उनके साथियों को, हमारे किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने उठाने का प्रयास किया। लेकिन उस रात के वो 2 आंसू मैं कई बार बोलते हुए कहता हूं, वो फेरों वाली रात थी। और उस आंदोलन में उस रात के बाद मेरे इलाके में ऐसा कोई रोड नहीं था, ऐसा कोई संगठन नहीं था, ऐसी खाप नहीं थी जिसने उसी रात को रोडों को जाम किया। और आने वाली सुबह से पहले यहाँ से हजारों की संख्या में हमारे सभी साथियों ने ट्रैक्टरों को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर जाने का काम किया। और उसके बाद हमें बहुत खुशी होती है, चाहे वो कोई भी संगठन हो,
जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज सभी विपक्ष की पार्टियां हमारे बीच में, किसान आंदोलन के बीच में। हम तो दिल की गहराइयों से उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने हमारे इस आंदोलन के अंदर, आयोजन के अंदर बहुत बड़े स्तर पर, चाहे पैसा देने की बात हो, चाहे सब्जी देने की बात हो, और विशेष तौर पर मेरी माता और बहनों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बहुत बड़े स्तर पर जब हम इस मंच के माध्यम से ऐलान करते हैं कि आटा की जरूरत है, तो सुबह 9 बजे से पहले यहाँ ट्रैली आटे की आ जाती है। जब हमने यहाँ टेंट लगाने की बात की तो मेरी माता और बहनों ने अपने घरों से खाली कट्टे के तप्पड़ सीन करके हमको देने का काम किया। ऐसी कितनी बातें, आज बर्तनों की बात है। और एक बात मैं और कहूँ, पिछले दिनों जो हमारा शादियों का सीजन था, ब्याह शादी थे, तो हमारे इलाके में जितनी भी शादी हुई, पूरे बाती भी आए, बराती भी आए, और जितने भी आए, चाहे वो भाषण से 11 अगला दे दिए नहीं, 21 हुए दे के गए। इसलिए इस आयोजन और विशेष तौर पर हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला किया कि जो पेंशन 2500 रुपए मिलती है, हमारे बुजुर्ग हर महीने 500 रुपये इस कमेटी को देते हैं बनाने के लिए। इसलिए मैं सभी साथियों का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपके बीच में और हमारे हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बीच में कोई लंबा समय नहीं लूंगा। मैं निवेदन करूंगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए और अपना संबोधन करें। ओम प्रकाश जी चौटाला। सम्मानित और संघर्ष में जूझने वाले सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं कोई लंबा थोड़ा भाषण देने आपके बीच में नहीं आया, बल्कि इस संघर्ष में पिछले 8 महीनों से लगातार जो आप जूझ रहे हैं और आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से समूचे राष्ट्र के 36 बिरादरी के लोगों को आपने इकट्ठा करने का काम किया, तो सबके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल। बदकिस्मती इस देश में ये है कि स्वार्थी किस्म के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए
जात पात का पैर फैला करके इस देश के लोगों को बांट करके सत्ता पर कब्जा जमाने का काम किया। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आपके संघर्ष की वजह से आज इस देश के 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, सभी साथियों को आपने इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की और इस आधार पर दावे के साथ आपको एक बात कह के जा रहा हूं कि निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा। सरकार आपकी बनेगी और जब सरकार आपकी बनेगी तो फिर अतीत में अगर हमारी सरकार में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करेंगे। सत्ता पक्ष के लुटेरे वर्ग के लोगों ने साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया और ये दुष्प्रचार किया गया कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में और ज्यादा मजबूत किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि विरोधी पार्टियों के लोग भी इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सारे देश के अंदर पहले नंबर की पार्टी। इस बात को लेकर के मुझे सजा दिलाई गई, जिन 3600 बच्चों को मैंने नौकरी देने का काम किया, आज उसकी आड़ देकर के मुझे जेल भेजने का काम किया। जिनको मैंने नौकरी दिलाई उनकी तो तरक्की हो गई और नौकरी दिलाने वाला सजा पूरी काटने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। मुझे रात के 12 बजे अस्पताल से निकाल करके जेल में भेज दिया गया। अदालत के फैसले के दृष्टिगत आज मैं आपके साथ संघर्ष में जुड़ने के लिए तैयार हूं। आपसे केवल एक ही विनती करने आया हूं कि जाति पाति के जहर को समाप्त करने में आपने जो अहम भूमिका निभाई, आप और ज्यादा मजबूती से सबको साथ जोड़ने का काम करें। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र किसान और कमेरे के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। केवल इस मुद्दे को लेकर के
कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। आज किसान की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। प्रभु की कृपा से अगर हमारे खेत में भरपूर फसल हो जाए तो आज उसका कोई खरीदार नहीं है, और अगर कहीं कोई खरीदी भी जाए तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। ये हालत आज कृषि प्रधान देश के किसान और मेरे की। इसलिए इस आंदोलन का क्या परिणाम निकलेगा मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि आपके संघर्ष की वजह से देश की राजनीति बदलेगी। तो मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाए। राज बनाना आपका काम है, लेकिन आपसे वायदा करके जाना कि सरकार बनने के बाद 37 के हर पढ़े लिखे युवक को जात पात का बैर समाप्त करके उनकी योग्यता के मुताबिक उन्हें अच्छे पदों पर बिठाया जाएगा। अगर किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारणवश अगर गलत जगह वोट किया है तो उस माँ बाप के गलत निर्णय का नुकसान उस बच्चे को नहीं होने दिया जाएगा। उसको उसकी योग्यता के हिसाब से अच्छे पद पर बिठाने का काम किया जाएगा। अगर गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो फिर वो गांव की और कस्बे की भलाई की बात करेगा कि नहीं करेगा। और तभी ये देश संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूँ कि सबको जोड़ने का काम करो। जो गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए, उन्हें पुरस्कार के नए सिरे से फिर संगठन में शामिल करें। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। और अगर आपकी पार्टी मजबूत होगी तो फिर निश्चित रूप से आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। तो नरवाना तो मेरा भी मजबूत कर रहा है। आपके सहयोग और समर्थन से मुझे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। मैंने आपके हितों के लिए अच्छे काम किए थे या नहीं किए? प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है लोगों के हितार्थ अच्छे काम में। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी। मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई भी आके दरख्वास्त देगा उसके सारे काम किए जाए। मुझे एक बार चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला।
और मैं किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। संयोग से जिस सड़क से मैं गया उसी सड़क पर मुख्यमंत्री का निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री की खिड़की सुननी पड़ी थी, खाली पड़ी। मैंने लोगों से पूछा कि खिड़की खाली पड़ी है, तब लोगों ने बताया कि किसी का कोई काम नहीं होता, ये तो केवल बहकावा है। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों के हितार्थ अच्छे काम करें। इसलिए हमारी सरकार के वक्त में हमने वो नीति बदल दी थी। लोग सरकार के चक्कर नहीं काटते थे, बल्कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हम एक एक गांव में जाते थे कि नहीं जाते, और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती थी वो पूरी की जाती थी या नहीं की जाती। अब फिर मैं आपसे वायदा करूं, संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूंगा, राग बढ़ा दो फिर सारे खोटने काट दूंगा। आपको मेरी बात को यकीन है या नहीं? छत्तीसगढ़ का भाईचारा, छत्तीसगढ़ का भाईचारा, ये काम नारों से नहीं चलता, काम करने से काम चलता। जो बैठ गए, जो गुमराह हो गए, आज वो बहुत दुखी और परेशान, इसलिए उन्हें पुरस्कार करके फिर से पार्टी में शामिल किया। जहां मैं आपको बधाई देने आया हूं, वहां खुशी के मौकों पर हमारी एक परंपरा है, हम खुशी मनाने के लिए लड्डू खिलाया जाते हैं। आज मैं आप सबके लिए घर के गाय के घी से बने हुए लड्डू लेकर के आया। आपके जो इंतजामिया लोग बैठे हैं, उनको सारे लड्डू दे के जाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि सभी साथी लड्डू खा के जाएंगे, बिना लड्डू के नहीं जाएंगे। लड्डू खा के जाओगे ना? आपने मुझे जगह प्रेम प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आपसे वायदा करता हूँ कि आपके संगठन में मैं अगली कतार में सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूँ। आप सबका बहुत बहुत खड़ा जाएगा, रुक जाए, लाओ ना।
विपक्षी जिलों में जो भारतीय साथी हैं उनसे अलग वो सारे व्यक्तियों राजनीति होगी केवल लाइव चल रहे हैं, देखिए इनके जाने के बाद हमारे स्थायी कमेटी वालों से जो इनपुट करवाएंगे साइड हो बच्चे, साइड हो, साइड हो यार अरे भाई साहब मेरा ब्रिटेन मिलेंगे यार मेरे को गाड़ी आवेगी फिर मिलने न्यू को नहीं मिलने देंगे। बाबू रहना रो दो गाड़ी उड़ा तक्की तो बाबू मिलेंगे यहाँ पे वहाँ पे कौन आ जाते पूरा मिलने चलो कोई चिंता आओ अब नहीं चिंता रहो। अरे भाई साहब बुटाएंगे जाएगा ओ भाई साहब इंडिया में बुटान है अरे तुम्हारे मिलने बूटा ले वहाँ है करना क्या कट हो चलो 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 देखे लोग कितने ठीक है ऊपर